मिस्र, इसका नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? बड़े बड़े अहराम, फिरौनों की कहानियाँ, या एक ऐसी तहजीब जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी हमें हैरान कर देती है। तो चले आज हम इसी लाजवाब दास्तान में उतरते हैं, जहाँ रेत के नीचे दफन जहाज आज भी जिंदा हैं और जहाँ दरियाई नील आज भी एक पूरी कौम की जिंदगी की कहानी सुना रहा है। यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हमें आज ढूंढना है। ये सिर्फ माजी की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि इतनी पुरानी सल्तनत आज भी हमारी जदीद दुनिया पर अपना असर कैसे छोड़ रही है। तो आइए इसी सवाल से अपने सफर का आगाज करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और मिस्र की कहानी दरियाई नील के किनारों से शुरू होती है, जहाँ तारीख की एक सबसे शानदार तहजीब ने जन्म लिया था। अच्छा, ये टाइमलाइन देखें, इससे अंदाजा होता है कि ये तहजीब कितनी पुरानी और वसी थी। जरा सोचें, तकरीबन 3000 कबीले मफी ने मीनी के किनारे एक मुनज़्ज़म माशरा बना। फिर फिरौनों का दौर आया और उसके बाद अहरम का दौर, जिसने ऐसी यादगारें बनाई जो आज भी हमारी अकल को दंग कर देती है। तो ये फिरौन आखिर थे कौन? ये सिर्फ बादशाह नहीं थे, इन्हें तो देवताओं और इंसानों के बीच का एक पुल समझा जाता था। उनका काम कायनात में तवाज़ुन कायम रखना था, जिसे वो मात कहते थे। उनका इख्तियार हर चीज पर था और उनका असर आर्ट से लेकर मजहब तक मुआशरे के हर पहलू में नजर आता था। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और हजारों साल आगे सीधा आज के मिस्र में कदम रखते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कदीम खंडरात के साये में जदीद शहरों की जिंदगी धड़क रही है और जहां माजी और हाल एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। ये जो दरियाई नील का मुवाजना है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। कदीम जमाने में ये सल्तनत की लाइफ लाइन था, जिस पर तिजारत और ज़राअत का दारोमदार था। आज भी ये मिस्र पर है, लेकिन अब ये जदीद शहरों और आबादियों की मरकजी गुज़रगाह है। ये बताता है कि वक्त कैसे बदला, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदली। मिस्र की असल खूबसूरती इसके तजादात में है। एक तरफ काहिरा जैसे शहर हैं जो जिंदगी से भरपूर है, तो दूसरी तरफ सहारा का वसी और खामोश फैलाव है, और इन दोनों के बीच में है नील की हरी भरी पट्टी, यानी जिंदगी का निशान। और यही वो तजाद है जो मिस्र को इतना दिलकश बना देता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो दुनिया भर के तारीफ दानों और खोजियों को मिस्र की तरफ खींचती है, उसके अनतहे राज। ये वो पहेलियां हैं जो हजारों साल बाद भी इंसानी जहन को चैलेंज करती हैं। चलें सबसे मशहूर राज से शुरू करते हैं। अबुल होल, शेर के जिस्म और इंसान के सर वाला ये अजीम मुजस्सिमा सदियों से खामोशी से सहरा को देख रहा है। लेकिन इसे बनाया क्यों गया था? क्या ये किसी फिरौन का मुहाफिज था या कोई आसमानी अलामत? माहिरीन बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सच क्या है? ये राज आज भी वहीं सहरा की खामोशी में दफन है। और फिर आते हैं एहराम। ये सवालात तो जहन घुमा देते हैं। बना किसी जदीद मशीनरी के टनों वजनी पत्थर आखिर मुंतफिन कैसे हुए और उन्हें आसमान के सितारों के साथ इतनी दुरुस्तगी से सीध में कैसे नया दिया? ये इंजीनियरिंग के ऐसे कमालात हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इन कदीम मेमारों का कोई इल्म वक्त के साथ खो गया है? बड़े राजों से हटकर अब उन हैरतअंगेज दरियाफ्तों की बात करते हैं जो रेत के नीचे से निकल चुकी हैं। हर नई खोज हमें कदीम मिस्रियों की दुनिया के और भी करीब ले जाती है। साल था 1922 और ये एक तारीखी लम्हा था जब हावर्ड कार्टर ने तुतनखामुन के मकबरे में झांका तो उसने एक ऐसी दुनिया देखी जो 3000 साल से भी ज्यादा अरसे से वक्त में जमी हुई थी। ये सिर्फ सोने और खजानों की दरियाफ्त नहीं थी, बल्कि एक नौजवान बादशाह की जिंदगी और मौत की एक झलक थी जो हमेशा के लिए महफूज हो गई थी। मर्दों की किताब जैसी चीजें हमें उनके रूहानी अकायद की गहराई दिखाती हैं। ये कोई एक किताब नहीं थी, बल्कि समझ ले कि यह बाप की जिंदगी के लिए एक गाइड बुक थी जिसमें ऐसे मंतर और हिदायत थी जो मरने वाले को उसके खतरनाक सफर में रहनुमाई फराहम करती। और फिर मम्मी बनाने का अमल, ये सिर्फ जिस्म को महफूज करना नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा रूहानी अमल था। हर कदम सफाई से लेकर लपेटने तक निहायत एहतियात से किया जाता था ताकि रूह अपने अगले सफर पर महफूज रहे। यह साइंस और अकीदे का एक नाकाबिले यकीन संगम था। तो अब तक हमने बात की अजायबात और राजों की, लेकिन जदीद मिस्र की असल रूह तो इसके लोगों में बसती है।
یہ حصہ ملک کی روزمرہ کی زندگی، ثقافت اور اس گرمجوشی پر ہے جو اسے اتنا خاص بناتی ہے۔ یہ بات مصری مہمان نوازی کی روح کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہ صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ان کی ثقافت کا ایک گہرا حصہ ہے۔ وہاں مہمانوں کا استقبال ایسے کھلے دل سے کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی سیاح خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتا۔ آج کے مصر میں روزمرہ کی زندگی روایت اور جدیدیت کا ایک خوبصورت میاب ہے۔ مقامی بازاروں کا رونق، خاندانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے جانے والے کھانوں کی خوشبو اور اپنی ثقافت پر فخر، یہ سب مل کر ایک بہت متحرک معاشرہ بناتے ہیں۔ اور ان سب کے مرکز میں نیل آج بھی زندگی کا محور ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ وہ یہ کہ مصر کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی تہذیب نہیں ہے، یہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی کہانی ہے جو ہر روز لکھی جا رہی ہے، اس کے شہروں کی گلیوں میں، اس کے لوگوں کی روایات میں اور ان رازوں میں جو اب بھی دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔